हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है नीली अकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम संविधान के प्रमुख संशोधन पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में दिया गया जितने भी संशोधन 1951 से 2015 तक जितने भी संविधान में संशोधन है पूरा है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने लास्ट में पीवाई को भी रखा है संविधान संशोधन पर, उसको भी देखिएगा और वीडियो पे पूरा कंटिन्यू बने रहिए, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है आज की। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान संशोधन। संविधान के प्रमुख संशोधन देखते हैं। 1951 से 2015 तक जितने संशोधन पूरे हैं। संशोधनों के मुख्य बिंदु जैसे भाषाई बदलाव। संशोधनों के मुख्य बिंदु जैसे भाषाई बदलाव, राज्यों का गठन, अधिकारों में बदलाव शामिल है। संशोधनों के प्रमुख बिंदु जैसे हैं भाषाई बदलाव, राज्यों का गठन और अधिकारों में बदलाव संशोधन हुए हैं संविधान में। और 42वां संविधान संशोधन है। विशेष रूप से इसे क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं के रूप में उजागर किया गया है। लघु संविधान के रूप में 42वां संविधान संशोधन को उजागर किया है। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन। भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन देखते हैं। 1951 का पहला संशोधन 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। 1951 का पहला संशोधन जो है वो 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और द्वितीय संशोधन 1992 में हुआ था। पहला कब हुआ था, 1951 में हुआ था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था और 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई। दूसरा संशोधन 1952 में हुआ है, जो लोकसभा में एक सदस्य प्रतिनिधि बढ़ाकर 7,50,000 से अधिक कर दिया गया। एक बार फिर से देख ले। द्वितीय संशोधन कब हुआ है, 1952 में हुआ था। लोकसभा में एक सदस्य का प्रतिनिधि को बढ़ाकर 7,50,000 से अधिक कर दिया गया। कितने, लोकसभा में एक सदस्य का प्रतिनिधि बढ़ाकर 7,50,000 कर दिया गया है दूसरे संशोधन में। और अगला संशोधन 10वां संशोधन। 10वां संशोधन कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में 10वां संशोधन हुआ था। 10वां संशोधन कब हुआ था, 1961 में। कब हुआ था, दादर और नगर हवेली में हुआ था। कहाँ, दादर और नगर हवेली के लिए भारत को हिस्सा बनाया गया था। कहाँ बनाया था, दादरा और नगर हवेली को भारत का हिस्सा बनाया गया था, मतलब संघ बनाया गया था। 10वां संविधान संशोधन कब, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। दादरा और नगर हवेली को भारत का हिस्सा, भारत का संघ बनाया गया था। और अगला संशोधन है 15वां संशोधन। 15वां संशोधन कब हुआ था, 1963 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। 15वां संशोधन में क्या हुआ था, 15वां संशोधन 1963 में हुआ था। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल बढ़ाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिए गए। सारे इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में पूछे गए भी हैं, और इसलिए चैनल पे वीडियो पे बने रहिए, देखते रहिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। और अगला है 21वां संविधान संशोधन। कौन है, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, हिंदी भाषा को हिंदी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। क्या हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और अगला है 22वां संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में असम से अलग करके मेघालय नामक एक नए राज्य का गठन हुआ था। 22वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1969 में हुआ है। इसमें क्या हुआ है, असम से अलग कर मेघालय नामक एक नए राज्य का गठन किया गया। क्या किया गया, मेघालय नामक एक नए राज्य का गठन किया गया है। और अगला संशोधन है 36वां संविधान संशोधन। कौन है, 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1975 में हुआ। कब हुआ, 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ है। इसे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें क्या हुआ है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है 36वां संविधान संशोधन में। और अगला है 1976 में 1976 को 41वां संविधान संशोधन में लोकसभा आयोग के सदस्यों को कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। क्या हुआ था, 1976 में
41 संविधान संशोधन लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। क्या हुआ था 1976 में? 1976 का 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़े गए थे 1976 में। और अगला है संविधान में अनुच्छेद 51A में भाग 4A को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। क्या हुआ संविधान के अनुच्छेद 51 में? संविधान के अनुच्छेद 51A के भाग 4A में जोड़कर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है। और अगला है लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। क्या हुआ है? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। आपकी व्यापकता के कारण 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया। क्या हुआ है? 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया है। और संवैधानिक संशोधन में 59 प्रावधान हुए हैं। क्या हुए हैं? संवैधानिक संशोधन में 59 प्रावधान हुए थे। कितने हुए थे? 59 प्रावधान हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान हुए। कितने हुए? 59 प्रावधान हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में। कितने प्रावधान हुए थे 42वां संविधान संशोधन में? 59 प्रावधान हुए थे। और अगला है 44वां संविधान संशोधन। क्या है? 44वां संविधान संशोधन है, 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति के आधार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्या हुआ था? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 के अंतर्गत किया गया। कब किया गया अनुच्छेद? इसका उल्लेख अनुच्छेद 301 के अंतर्गत किया है। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल एक बार फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। क्या कर दिया गया है? क्या हुआ है? लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। और अगला संशोधन है 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ है। कब हुआ? 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें क्या? दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया। क्या किया गया? दल बदल को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। और दल बदल कब है? अनुसूची 10 में है। कब किया गया? अनुसूची 10 में दल बदल की प्रावधान दिया गया है। और अगला है 1989 में 61 संविधान संशोधन का मतदान आयु घटाकर 1989 का 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें क्या हुआ था? मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मतदान की 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। पहले 21 वर्ष था मतदान की आयु, अब 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला है 69 संविधान संशोधन। क्या है? 69वां संविधान संशोधन है 1991 हुआ। कब हुआ? 1991 में हुआ है 69वां संविधान संशोधन। दिल्ली क्षेत्र का पूरा नाम राष्ट्रीय राजधानी रखा गया है। 59वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? दिल्ली क्षेत्र का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र रखा गया। क्या है? दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ही रखा गया था। और अगला है 17वां संविधान संशोधन। कौन है? 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में हुआ। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के तीसरे निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के तीसरे निर्वाचक मंडल के रूप में शामिल किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। और अगला संशोधन कौन सा है? अगला है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। क्या हुआ है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। इसमें क्या हुआ? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। क्या हुआ है? 71वां संविधान संशोधन में 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है। इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और अगला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन
1993 में हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। इसमें क्या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या हुआ है? 73वां संविधान संशोधन में 1993 में हुआ है। इसमें पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और अगला संशोधन 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1993 में हुआ है। कब हुआ है? 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ है। इसमें क्या हुआ? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें क्या हुआ? नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1993 में हुआ। सारे इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। ये आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो पे बने रहें। अगला संशोधन है 76वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 में, अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक बार फिर से देख लें। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ है। अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है 86वां संविधान संशोधन, जो कि अनुच्छेद 21(a) के भाग 3 में है। और अगला संशोधन है, अगला है 92वां संविधान संशोधन। कौन है? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ है। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में हुआ। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली नामक 4 नई भाषाओं का अनुसूची 8वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है। इसमें क्या हुआ? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। किसने? 4 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 7वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ। कब हुआ है? 7वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमिका समझौता हुआ। क्या हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमिका समझौता हुआ है 7वां संविधान संशोधन में। 7वां संविधान 2015 में हुआ है। 7वां संविधान कब हुआ? 2015 में भारत और बांग्लादेश की भूमि का समझौता हुआ था। अब ये संशोधन ख़त्म हो गए हैं, जितने भी संशोधन हुए अब तक के 2015 तक। अब PYQ इस पे लेके आई हूँ। चलो PYQ करते हैं संविधान संशोधन में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है, अगला है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किसमें? 86वां संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अगला है 2002 में किया गया था। कब किया था? 2002 में किया गया था। 86वां संविधान संशोधन में 2002 में हुआ है। और अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया। अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया 2002 में। 86वां संविधान संशोधन में हुआ है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। और अगला है केंद्र राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? केंद्र राज्य के बीच संबंध किस भाग में है? भाग 11 में है। किस में है? भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। और अगला है अनुच्छेद भाग 9 में अनुच्छेद 245 263 जोड़ा गया। किसमें? भाग 11 में 245 263 जोड़ा गया। और केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या करता है। क्या करता है? केंद्र राज्य भाग की व्याख्या करता है। भाग 11 में 245 से 263 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। केंद्र राज्य और संबंधों की व्याख्या करता है। अगला है निर्वाचन किस भाग में है? निर्वाचन किस भाग में? निर्वाचन 15 भाग में है। निर्वाचन किस भाग में? 15 भाग में है। 15वें भाग में निर्वाचन का संबंध है। क्या हो? 15वें भाग में निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। निर्वाचन मतलब इलेक्शन से संबंधित है 15वां भाग। और अगला है संविधान संशोधन किस भाग में है? संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस भाग में? भाग 20 में है। और ये भाग 10 के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। कब है? भाग 10 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। 10 नहीं 20 है। सॉरी। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान संशोधन जोड़ा गया है। और अगला है मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार
भाग 3 में है। कब है? मूल अधिकार किस भाग में? भाग 3 में। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अगला है व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? व्यापार करने की स्वतंत्रता 19A के अनुच्छेद 19A तक 19A के अनुच्छेद 19A जी तक तहत है। कोई पेशा चुनने की आज़ादी है। इसमें स्वतंत्रता, कोई भी आप पेशा चुन सकते हैं। व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में। और अगला है धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में है। धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 25 का अंतःकरण और धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता देता है। क्या करता है? अनुच्छेद 25 अंतःकरण और उनके धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अगला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में यह भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों का पहला समूह है। क्या है? यह भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पहला समूह है। समानता का अधिकार 14 से 18 में। और अगला है किस अनुच्छेद में किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य नहीं कराएगा। यह अनुच्छेद 23 में है। किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 23 में भारत को तस्करी का जबरन श्रम पर रोक है। क्या है? अनुच्छेद 23 में? अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। और अगला है शोषण विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में? शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। क्या है? शोषण विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में। यह अधिकार बच्चों और वयस्कों को शोषण से रोकता है। क्या करता है? यह अधिकार बच्चों और वयस्कों को शोषण को रोकता है। अनुच्छेद 23 और 24 में। और अगला है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका और शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और अगला है मूल कर्तव्य का उल्लेख। मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 का में है। क्या है? अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन के 1976 में जोड़ा गया है। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगती है। बीच में मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। और अगले वीडियो में ऐसा नहीं होगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। धन्यवाद।